अस्सलामुअलैकुम। आज मैं फिर से आपके लिए दुनिया की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली सबकी बहुत ही फेवरेट बिल्कुल नए अंदाज से आलू के समोसे बनाऊंगी। ये सिंपल समोसे और समोसे इतने खस्ता और करारे बनेंगे कि आप हमेशा यही समोसे खाना पसंद करेंगे। अक्सर हम जब बाजार से समोसे लेकर आते हैं वो इतने टेस्टी और जायकेदार नहीं होते जो हम घर में बनाते हैं। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान बिल्कुल नए अंदाज से समोसे बनाना बताऊंगी। तो चलिए जी जल्दी से इस आसान से समोसे को बनाएंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और प्यारा सा कमेंट्स करना ना भूलिएगा। बिल्कुल सिंपल और एक नए अंदाज से ये करारे समोसे बनाने के लिए सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। इसके लिए ये हमने तकरीबन 1.5 से 2 कप के करीब लिया है मैदा। अगर आप गंदम के आटे से भी बनाना चाहे समोसे बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, मैदे को हम अच्छे तरीके से छान कर लेंगे। मैदा आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 चम्मच भर के घी। साथ में हम इसमें थोड़ी सी अजवाइन शामिल करेंगे और कुटी लाल मिर्च हमने इसमें आधा टीस्पून ऐड कर दिया है और आधा ही टीस्पून हमने इसमें नमक डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे ताकि जो हमने इसमें घी डाला है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अगर हम मोन अच्छी नहीं डालेंगे तो हमारे ये समोसे खस्ता नहीं बनेंगे, तो इसलिए आप मोन अच्छी तरीके से डालिएगा। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो को गूंद लेंगे। डो को हम बहुत ज्यादा नरम नहीं रखेंगे बल्कि हम थोड़ा सा सख्त ही रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको तकरीबन हम 5 मिनट अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। आप देख सकते होंगे कि डो को हमने अच्छे तरीके से 5 मिनट गूंद लिया है। अब हम इसको रेस्ट पे रख देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, जबरदस्ती आसान सी फिलिंग तैयार करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, आलू को हम हल्का हल्का मैश करेंगे। बहुत ज्यादा भी आप मैश ना कीजिएगा, इसलिए हम फोक से कर रहे हैं और हम मैशर की मदद से नहीं करेंगे। बिल्कुल हम फोक की मदद से हल्का हल्का इस तरीके से प्रेस करते हुए मैश कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने ये तकरीबन 2 अदद बड़े साइज के आलू लिए थे। आलू आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 अदद प्याज। तकरीबन हमने 1 कप की करीब ली है बंद गोभी। तकरीबन हमने 5 से 7 हरी मिर्ची ली है जो हमने इस तरीके से छोटी छोटी कटिंग की है। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया। 1 चम्मच हमने ऐड कर दिया है चाट मसाला। आधा चम्मच कुटी लाल मिर्च, आधा चम्मच नमक। हम बहुत ज्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे और अगर आप यहाँ कोई भी अपनी पसंद की वेजिटेबल भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं। शिमला मिर्च वगैरह, टमाटर, जो भी आप पसंद करते हैं आप इस फिलिंग में ऐड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस फिलिंग को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह जबरदस्त ही हमारी आसान सी फिलिंग भी रेडी है। अब हम समोसे बनाएंगे। ये देखिए डो हमारी अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। अब हम काउंटर पर थोड़ा सा मैदे का डस्ट करेंगे और अब हम इस तरीके से पेड़े बनाएंगे। पहले हम इस तरीके से लंबाई में बेलेंगे ताकि हम आसानी से कटिंग कर सके। पेड़े आप अपनी मर्जी से छोटे बड़े बनाना चाहे तो बना सकते हैं। जिस तरह आप समोसे पसंद करते हैं आप उसी शेप में ये पेड़े बना लें। अगर आप बड़ा समोसा बनाना चाहे तो बड़ी आप रोटी की कटिंग कीजिएगा, लेकिन हम दरमियाने साइज के ये पेड़े बना रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से ये हम तमाम पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। आज हम समोसों को बिल्कुल अलग तरीके से बना रहे हैं। वैसे तो समोसे बनाना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप मुख्तलिफ तरीकों से बनाकर समोसे दें घर वालों को तो इससे आप भी खुश और आपकी फैमिली भी खुश। ये देखिए हम इस तरीके से तमाम पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। आप देख सकते होंगे कि हमने सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम प्लेट में निकाल लेंगे और एक एक पेड़े को हम रोटी की तरह बेल लेंगे। अब हम इस तरीके से साइड पर कटिंग करेंगे और मैं पिज्जा कटर की मदद से कट कर रही हूँ। अगर आप पिज्जा कटर की मदद से नहीं करना चाहते तो आप नाइफ की मदद से भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही सिंपल सा और झटपट से ये समोसे हमारे बन जाएंगे। ये देखिए हमने इस तरीके से कटिंग करके इसको तैयार कर लिया। अब हम क्या करेंगे, तकरीबन 2 चम्मच के करीब हम इसमें फिलिंग रखेंगे और इस तरीके से हम प्रेस करेंगे। आप अच्छे तरीके से प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी फिलिंग समोसे से बाहर ना निकले। ठीक है, अब हम इस तरीके से फोल्ड करते रहेंगे गोलाई में। ये देखिए इस तरीके से और साथ साथ हम प्रेस करते रहेंगे। ठीक है, ये देखिए बहुत ही आसान सा ये समोसा हमारा बनकर तैयार है। आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही अमेजिंग हमने इसको तैयार किया है। अगर आपको ये साइडों से फिलिंग नजर आ रही हो तो आप इस तरीके से हल्का हल्का प्रेस कर लें। इस तरीके से तमाम समोसे हम बनाकर तैयार कर लेंगे। इसी तरीके से हम एक और समोसे की कटिंग करके आपको बता देते हैं। हम ये देखिए इस तरीके से फौरन से ये आप इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। पहले हम साइडों से कट लगाएंगे, फिर हम इस तरीके से घुमाकर एकदम गोल शेप में ये कटिंग कर लेंगे और साथ साथ हम इसको प्रेस करते रहेंगे। अगर आपको मुश्किल लग रहा हो तो ये साथ चिपक ना रहा हो तो आप थोड़ा सा पानी लगाकर इसको प्रेस कर सकते
हैं। ये देखिए इस तरीके से आप देख सकते होंगे कि ये एक समोसा हमने और तैयार कर लिया है। इसी तरीके से तमाम समोसे हम बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने तमाम समोसे बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब हम फ्राई की तरफ चलेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल को हमने गर्म कर लिया है और अब मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगी कि तेज आंच पर समोसों को फ्राई ना कीजिएगा। लो टू मीडियम आंच पर हम समोसों को फ्राई करेंगे। अगर हम फौरन से तेज आंच पर फ्राई करेंगे तो अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे, तो बिल्कुल आप धीमी आंच पर फ्राई कीजिएगा। आप देख सकते होंगे कि हल्का हल्का कलर एक तरफ से आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ पलट लेंगे। हम इस तरह स्टेप बाय स्टेप थोड़ी थोड़ी देर के बाद अलट पलट कर गोल्डन कलर आने तक हम समोसों को फ्राई करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त से हमारे ये समोसे फ्राई हो चुके हैं और बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर भी आ चुका है। और ये इतने खस्ता और करारे बने हैं कि जब आप इस तरीके से ये समोसे बनाएंगे तो यकीन माने आप हमेशा इसी तरीके से समोसे बनाना पसंद करेंगे। अब हम समोसों को निकाल लेंगे। ये देखिए आप समोसों की लेयरें चेक करें, कितनी जबरदस्त लेयरदार से हमारे ये समोसे बने हैं। वैसे भी एक तरह के डिजाइन के समोसे खा खा कर बंदे का दिल करता है कि कुछ नया और कुछ नए अंदाज की शेप हो, तो इसलिए ये आज हमने इस तरीके से ये समोसे बनाए हैं। यकीनन ये तरीका आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप ये समोसे चटनी और केचप के साथ एंजॉय करें और साथ में अगर गरम गरम चाय भी मिल जाए तो मजा ही आ जाए। तो कैसी लगी ये मेरी यूनिक तरीके के समोसों की रेसिपी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मैं आपके साथ इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी शेयर करती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।